ये जो चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो, दो सदिशों का परस्पर गुणन। तो हमने बताया था कि दो सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है। एक होता है दो सदिशों का अदिश गुणन और दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणन। तो ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में भी है, इसमें भी है, क्या बोलते हैं, स्थिति विज्ञान के अंदर भी पढ़ना है। और यही चीज तुम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के अंदर भी पढ़कर आए हो। वहां सदिश विश्लेषण नाम से एक चैप्टर हुआ करता था, वहां भी तुम वहां से पढ़कर आए हो ऑलरेडी। तो सारी चीजें यहाँ थोड़ा सा रिपीट करना है, बहुत ज्यादा नहीं है उसका यूज, लेकिन थोड़ा सा तो रिपीट करना ही है। ये वाला जो टॉपिक तुम पढ़ने जा रहे हो, कल पढ़े थे भी, वह इसका वहां पे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमने बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणन या डाट गुणन, एक क्या होता है, एक अदिश राशि होता है जो दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये हो जाता था वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और क्या हो जाएगा, cos थीटा। यह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू होता था, यह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू होता था। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा गया था। तो इसकी पहली, इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है वो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वह यह होता है कि दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लो अगर दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी परस्पर क्या है, लंब है। तब ये देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, अभी अब तुम पढ़े हो ए बी कास, और चूंकि जब 90 है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। दोनों सदिश परस्पर लंब है, दोनों सदिश कैसा है, परस्पर लंब है, तो उनके बीच का कोण कितना, 90 अंश। तो ये इनके बीच का कोण हम 90 अंश रखेंगे, तो कास कितना हो जाएगा, 90। दिस इज इक्वल टू ए बी, और कास 90 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है। कास 90 का मान कितना, 0। या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 से किसी क्वांटिटी में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, शून्य होता है। इसका उपयोग हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से करेंगे। इसका उपयोग हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, तो उस समय इसका बहुत ज्यादा हम तगड़ा यूज करेंगे। जहां भी दो लंबवत सदिश आएगा तो उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, 0। अब इस हिसाब से अगर 3 डायमेंशन की बात करें, 3D में ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष दिखाता है, ये वाई अक्ष दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, जेड। ये आई कैप को दिखाता है, ये जे कैप को दिखाता है, और ये किसको दिखाता है, के कैप को। तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये परस्पर लंबवत होते हैं। यानी इसके बीच बना कोण 90 होता है, इसके बीच भी बना कोण 90 होता है, और इसके बीच बना कोण भी क्या होता है, 90। ये तो तुम्हें सामने से दिख रहा है, ये दोनों एक्चुअली यह फिगर से नहीं लग रहा है कि ये 90 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो फिगर ऐसे नहीं है, ये जो है वो ऐसे है, देख रहे हो ना, वो ऐसे है। तो अब देखो ना, इसके बीच का कोण 90, इसके बीच का कोण कितना, 90। तो अब हम इसको हवा में तो बना नहीं सकते, इसलिए हमने 3 डायमेंशन में हम ऐसे बनाते हैं। आ रहा समझ में, ये जो रूम का कोना है देखो, वो 3 डायमेंशन में, जो रूम का कोना वो किस डायमेंशन में है, 3 दिशाओं में, त्रिविमी है वो। तो अब ये आई जे के भी परस्पर लंब होंगे, तो अगर ये नियम वहां फॉलो कराया जाए तो आई डॉट जे ले लें, या जे डॉट के ले लें, या के डॉट आई ले लें, इसका भी मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये सब परस्पर क्या है, लंब है। ये सब परस्पर क्या है, लंब है। तो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2।
इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है, दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि समदिश सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वह उसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दो वेक्टर लें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का दिशा सेम कर दें, दोनों का डायरेक्शन क्या कर दें, सेम कर दें, तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वह उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे हम दो सदिश ले रहे हैं, मान लो ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा भी वेक्टर बी, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये देख रहे हो ना। तो अब ये दोनों पैरेलल होगा, समांतर होगा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो पैरेलल होगा तो क्या वो एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा। अगर दो पैरेलल लाइन लेते हैं, दो समांतर रेखाएं लेते हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती हैं क्या, नहीं काटती हैं। तो जब काटेगा ही नहीं तो कोण बनेगा, तो कोण बनेगा लेकिन जीरो अंश बनेगा। कितना बनेगा, जीरो अंश। कोण ही नहीं बनेगा तो जीरो। तो अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी समदिश हो जाए यानी पैरेलल हो जाए, तब इनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना, जीरो। तब इनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना, जीरो। इस दशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कास थीटा, यहाँ पर कितना रखेंगे, जीरो। या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, ए बी और कास जीरो का मान 1। या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। ए बी से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। और यही तो लिखे हो कि दो सदिशों का अगर वो समदिश सदिश हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसी के नियम के अनुसार अगर हम ले लें, अगला इसी के आधार पर तीसरा ला ले लें, तो तीसरा नियम ये कहता है कि किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ये हम ले लें वेक्टर ए और इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो देखो कोई हम सदिश ले लिए वेक्टर ए और दूसरा सदिश भी वही ले रहा है सेम, तो देखा जाए कि अगर दोनों तो सेम वही डायरेक्शन में हो गया, भले एक दूसरे के ऊपर लाइज कर रहा है, तभी इनके बीच बना कोण कितना होगा, जीरो होगा। इनके बीच बना कोण कितना, जीरो। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ बी होता था तो ए भी लिखते थे, यहाँ ए है दोनों तो ए लिखेंगे और कास जीरो, ए से ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और कास जीरो का मान 1। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर कितना, ए स्क्वायर। ये अर्थात दो सदिशों का नहीं, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यह इसका भी उपयोग हम क्वेश्चन हल करते वक्त करेंगे। अब इसी के आधार पर अगर हम ले लें जो 3 डायमेंशन वाला बताया था हमने, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर कितना, के डॉट के, के डॉट के। अब बताओ ना थोड़ा, ये एक्चुअली आई डॉट आई ये किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये भी यहां भी वही नियम काम कर रहा है, यहां भी वही नियम काम कर रहा है। तो क्या होता है, इसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, इसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आई और जे और के क्या है, एकांक वेक्टर है। आई जे के क्या होता है, एकांक वेक्टर। और एकांक वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका परिमाण एक हो। एकांक वेक्टर कहते हैं जिसका परिमाण कितना हो, एक हो। तो इसका परिमाण हम एक ले लें तो एक का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। दो सदिशों का इनका जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लें तो इसके परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। और परिमाण एक का वर्ग कितना, एक बराबर इसका वैल्यू कितना, एक। इसका भी उपयोग हम क्वेश्चन हल करते वक्त करेंगे। जहां आई डॉट आई आ जाएगा, जहां जे डॉट जे आएगा, जहां के डॉट आई आ जाएगा, सॉरी के डॉट के आ जाएगा, तो उन सबके जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखोगे, 1 रखोगे। ये इसका मेन प्रॉपर्टीज था।
उसके अलावा ये कुछ और गुणधर्मों का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन कुछ गुणधर्मों का भी पालन करता है। उसमें फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका क्रम बदल दें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे, इसको प्रूव करके दिखा रहे। मान लो दो सदिश है, यह हो गया वेक्टर ए और यह हो गया वेक्टर बी, इनके बीच का कोण कितना, इसको ये मान लो सदिश ए और ये क्या हो गया बी, तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा, इनके बीच का कोण कितना, थीटा। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और वही जब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, इनके बीच बना कोण लेंगे, तो यह वाला कोण कितना होता है, एक पूरे सर्किल पे कितने अंश का कोण होता है, 360 अंश, कितने अंश का कोण होता है, तो यह इतना कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, यही होगा ना, 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कास कितना, 360 माइनस थीटा, बी ए कास 360 माइनस थीटा। और कास 360 माइनस थीटा, देखो ना, ये हाई स्कूल में पढ़ कर आया हो, ये 90 होता है, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश होता है, यह तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90, फिर 90, 90, ये 90, यहाँ 360, और 360 में से अगर कुछ घटाएंगे तो वह किस क्वाड्रेंट में रहेगा, चौथे ना, चौथे चतुर्थांश में रहेगा। तो चौथे चतुर्थांश में कास का मान क्या होता है, पॉजिटिव, यहां सब पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहां टेन और काट पॉजिटिव होता है, और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होता है। कक्षा हाई स्कूल में था ये। तो कास 360 माइनस थीटा बराबर कास थीटा हो जाता है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर, और चूंकि ये परिमाण है, परिमाण मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू, तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और कास 360 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कास थीटा। अब हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी मान ए बी कास थीटा, और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का भी मान कितना आ गया, ए बी कास थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसका क्रम इधर उधर बदल दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। आ रहा समझ में। दूसरा प्रॉपर्टी जिसका देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टीज है कि दो, पहला क्रम विनिमय नियम था, दूसरा है वितरण नियम। वितरण नियम, सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है। सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है, अर्थात अगर हम तीन सदिश लें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये क्या होता है, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी अलग अलग बट जाता है, वितरित हो जाता है। यानी ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और धन कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसका मतलब ये हुआ कि यह वितरण नियम का भी पालन करता है, वितरण नियम का भी पालन करता है। तीसरा इसका प्रॉपर्टीज है साहचर्य नियम। तीसरा कौन सी प्रॉपर्टीज है, साहचर्य नियम। सदिशों का अदिश गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। सदिशों का अदिश गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है, अर्थात अगर
कोई तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ले लें, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए में बी का डॉट प्रोडक्ट करके तब वेक्टर सी में करें, या वेक्टर बी का वेक्टर सी में डॉट प्रोडक्ट करके तब वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। सदिशों का डॉट गुणन साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ये इसका बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज था जिसका उपयोग हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करेंगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 2 है। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण कितना, करनी में 3 और करनी में 2 है। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 हो तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण √3 एवं √2 हो, √3 एवं √2 है। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 हो तब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताइए। ये 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन का पैटर्न समझना, दो सदिश है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, ये दो सदिश है और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का परिमाण दे दिया है। वेक्टर ए का परिमाण दिया है करनी में 3, वेक्टर बी का परिमाण दिया है कितना, करनी में 2, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दे दिया है करनी में 6। कह रहा है कि ए और बी के बीच कोण कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हम लेकर चलेंगे माना, पहले तो दिया है, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है ए का परिमाण, यानी मान ऑफ वेक्टर ए बराबर इसका मान दिया हुआ कितना, √3, मान ऑफ वेक्टर बी बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है, √2, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया हुआ है कितना, करनी में 6। हम लेकर चलेंगे माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा। तो तुम एक सूत्र जानते हो, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा, यही ना सूत्र होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मान रखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना, करनी में 6, ए का मान कितना, करनी में 3, बी का मान कितना, करनी में 2 इंटू कॉस थीटा, या करनी में 6 बराबर, ये जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे तो इसका गुणा इधर क्या कर देंगे, भाग, ये हो जाएगा करनी में 6 बटा करनी में 6, सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा एक बार में। अब हम देखेंगे कि काश में कितने का मान 1 होता है, तो काश में कितने का मान 1 होता है, 0 अंश का, यानी इसलिए थीटा बराबर कितना, 0 अंश। इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। एक बार केवल देख लो उसको।
एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सदिशो 2i कैप जे कैप प्लस 3 कैप के कैप, सदिशो, यह क्वेश्चन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये दो सदिश हैं, एक 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और दूसरा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो कोण निकालेंगे कैसे? हम लेकर चलेंगे माना इसको वेक्टर ए, वेक्टर ए बराबर हो गया 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर आ गया, दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना के कैप। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका परिमाण निकाल लें। क्या निकाल लें? इसका परिमाण। तो इसका परिमाण कितना कैसे निकालते हैं? माडा वेक्टर ए निकालेंगे तो यही ए देगा, और परिमाण निकलता कैसे है हमने बताया था, कड़ी के अंदर i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग धन कितना k के गुणांक का वर्ग। दिस इज इक्वल टू यह होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 1 10 4 14, छोड़ दें ऐसे। और यहां से b का मान निकालें, यानी माडा वेक्टर b होगा, इसका भी वही रूल, करणी में i के गुणांक का वर्ग, तो i कितना है 3, तो 3 का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग माइनस 2 का वर्ग धन k के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग बराबर, करणी में 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 9 4 13 1 14, ये भी वही हो गया। अब हमारे पास फार्मूला है, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये वेक्टर ए का मान रखो, वेक्टर ए का मान कितना 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस कितना 3 के कैप डॉट, फिर उसका मान बी का 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना के कैप बराबर ए का मान कितना कणी में 14 और इसका भी मान अंडर रूट 40 ये भी, और इनटू का थीटा। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा पूरा एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। यही मैं समझा देता हूं कि कैसे डायरेक्ट मल्टीपल करोगे। पहले यहां तो मुझे ये क्वेश्चन तो पूरा करके दिखाना ही पड़ेगा। तो पहले करेंगे क्या, इससे इन तीनों में गुणा कर देंगे, फिर इससे इन तीनों में गुणा कर देंगे, इससे इन तीनों में गुणा कर देंगे। तो देखो ना 2 तिहाई 6 आई कैप डॉट आई कैप प्लस, फिर गुणा करेंगे 2 ये प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस 2 दूना 4 आई कैप जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप प्लस, फिर यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 1 का नाम 2, और फिर क्या आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप प्लस, अब जे से गुणा करेंगे तो यहां कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप
ये फिर ये माइनस हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस है माइनस है तो माइनस, 2 एक का नाम 2 जे कैप डॉट जे कैप, और फिर इसका इसमें गुणा, प्लस कितना जे कैप डॉट के कैप, और फिर पर प्लस इससे गुणा करेंगे। पहले हमने इससे गुणा किया सब में, फिर इससे गुणा किया, अब इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 आई कैप डॉट के कैप। ये क्रम इनमें नियम का पालन करता है तो हम इधर से उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या के डॉट आई भी लिख सकते हैं। फिर माइनस कितना 3 दूना 6 के कैप डॉट जे कैप, इसको पढ़ लिखो जे कैप डॉट के कैप, और प्लस कितना इसका मल्टीपल इसमें 3 के कैप डॉट के कैप बराबर करनी में 14 से 14 में गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, 14 cos थीटा, यही होगा ना। अब देखो तुम जानते हो कि आई डॉट आई का मान कितना होता है, अभी ऊपर बताए थे आई डॉट आई का मान 1 होता है, आई डॉट आई का मान कितना, तो इसका मान 1 होगा, तो ये 6 इंटू 1 हो जाएगा, ये कितना होगा 6 इंटू 1, और माइनस आई डॉट जे का वैल्यू कितना होगा, आई डॉट जे का वैल्यू कितना 0, अभी ऊपर बताए थे आई डॉट जे का वैल्यू 0, तो 0 की वजह से यह टोटल 0 हो जाएगा, प्लस फिर के डॉट आई का वैल्यू कितना, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 3 आई डॉट जे का वैल्यू कितना 0, माइनस 2 जे डॉट जे का वैल्यू 1, प्लस जे डॉट के का वैल्यू 0, प्लस ये देखना आई डॉट के का वैल्यू 0 खत्म, माइनस ये 6 इंटू जे डॉट के का वैल्यू कितना 0, और प्लस 3 के डॉट के का वैल्यू कितना 1 बराबर 14 cos थीटा। मतलब ये हुआ कि केवल आई आई वाला बचेगा, जे जे वाला बचेगा, और के वाला बचेगा। अब से जब भी हम गुणा करेंगे तो केवल आई आई वाले में गुणा करते, जे जे वाले में और के वाले में। अभी 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, उससे कंफर्म होगा। तो ये हो जाएगा 6 का नाम 6, ये खत्म, माइनस 2 का नाम 2, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, प्लस 3 का नाम 3 बराबर 14 cos थीटा। इसको पढ़े लिखो 14 cos थीटा बराबर 6 में से 2 निकल गया कितना 4, 4 3 7, यहां से cos थीटा का मान निकालेंगे तो 7/14, इसका भाग हो जाएगा ना, तो 7 का नाम 7, 7 गुना 14, 1/2, यानी cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है 60 अंश का, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर कितना 60 अंश, यही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण बताइए, इन दोनों सदिशों का, तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। आज समझ में। अब देखो, अब तुमको अब डायरेक्ट गुणा कैसे करना है, जैसे मान लो इसी सदिश का गुणा करना था, यह था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये अलग कलम से ये यहां करना है, ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस कितना 3k कैप, इसी में हमको डॉट प्रोडक्ट करना था किसका 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस कितना, तो जब भी गुणा करो आप डायरेक्ट करोगे, कैसा केवल आई आई वाला बचेगा, तो 2 तिहाई कितना 6, आई का आई वाला में, फिर जे का जे वाला में, तो यहाँ 1 है ना, 1 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना -2, अब 3 का के वाले में, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 करने कितना 3, 6 3 9, 9 में से 2 निकल गया कितना 7, देखो उतना ही ना आया, आ गया ना। तो अब तुमको इतना लंबा नहीं करना, बस अब दिमाग में रखना, हाँ क्यों होता है ये मैंने दिखा दिया कैसे होता है। तो जब भी गुणा करोगे केवल आई आई वाले में गुणा कर दोगे, जे जे वाले में गुणा कर दोगे, के वाले में गुणा कर दोगे, बस उतना तुम्हारा काम खत्म। केवल गुणांकों का गुणा करके उसके चिन्ह के साथ रख दो, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बस काम खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ में, एक बार देख लो उस क्वेश्चन को। चलो घर जाकर इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है।